क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों को जिनको बाइबल के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, वो एक बात हमेशा सोचते और पूछते हैं कि यहोवा या जो बाइबल का परमेश्वर है वो पुराने नियम में तो लोगों को सजा दे देता है, उन्हें मिटा देता है, लेकिन जब नए नियम में आते हैं वहां वो पूरा बदल जाता है और एक प्यारा भरा कैरेक्टर दिखाता है। जैसे मत्ती 26:52 में यीशु ने पतरस से कहा कि जो तलवार उठाता है वो उसी से नाश होता है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या पुराने नियम और नए नियम का खुदा दो अलग अलग है? और अगर खुदा एक है बाइबल के अनुसार, तो क्या खुदा बदल गया नए नियम में? एक और चीज की बात हम करेंगे इसी टॉपिक के बीच कि क्यों बाइबल आज भी और भविष्य में भी दुनिया के लिए सही है, लेकिन इस्लाम ना आज के लिए और ना ही भविष्य के लिए सही है। इस दो प्रश्न के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इन सवालों के कई अलग अलग पहलू और अलग अलग जवाब भी हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक एंगल से इसका जवाब जानेंगे। तो लोगों को लगता है कि यहोवा पुराने नियम में और नए नियम में बदल गया। पुराने नियम में सख्त, गुस्सा और दंड देने वाला परमेश्वर और नए नियम में प्रेम वाला परमेश्वर। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहोवा नहीं बदलता। यहोवा पुराने नियम में जैसा था नए नियम में भी वैसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। बस हम मनुष्य बदल रहे हैं समय के साथ। हम दिन ब दिन मैच्योर हो रहे हैं। जब हम बाइबल के पुराने नियम को पढ़ेंगे तो जब हम परमेश्वर के दंड को देखते हैं और सोचते हैं कि देखो परमेश्वर कितना क्रूर है, परमेश्वर कैसे लोगों को यहाँ तक कि बच्चों को भी मार देता है, यही आक्षेप मसीह विरोधी भी लगाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दंड देने से पहले, न्याय करने से पहले परमेश्वर हमेशा उन लोगों को, उन पापियों को प्रायश्चित, पश्चाताप और मन फिराने का भरपूर मौका देता है। अगर हम बाइबल के उन सारे घटनाओं को देखेंगे जिसे दिखा के मसीह विरोधी हम पे दोष लगा के हंसते हैं, उन सारे घटनाओं में भी यहोवा ने लोगों को मौका दिया। जैसे नूह के जल प्रलय के समय यहोवा ने लगभग 100 साल दिए लोगों को कि वो अपने पापों से मन फिराए, लेकिन लोगों ने यहोवा के प्रेम को ठुकरा दिया। मूसा और यहोशू के समय जब अमालेकियों और कनानियों को यहोवा ने दंड दिया और उनके सभी लोगों का विनाश किया, तब भी यहोवा ने उन लोगों को कई साल दिए मन फिराने के लिए। सौल के समय दोबारा अमालेकियों का विनाश किया गया, यहाँ तक कि बच्चों का भी। एथियस्ट, मुसलमान और हिंदू इस घटना को दिखा के हंसते हैं और यहोवा पे दोष लगाते हैं, लेकिन फिर से यहोवा ने लगभग 400 साल दिए। क्या इससे आपको महसूस नहीं हो रहा है कि यहोवा कितना प्रेमी है, लेकिन एक परफेक्ट न्याय भी है? वो सभी मनुष्यों को समान देखता है और उसका न्याय भी सभी के लिए समान है। हम इन सारे घटना जहां परमेश्वर लोगों का विनाश करते हैं, जिन्हें मिसकोट करके मुसलमान और हिंदू बाइबल पे दोष लगाते हैं, हम उन सारे घटनाओं को आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में देखेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक आखिरी उदाहरण से आप क्लियर हो जाएंगे। आपको योना के बारे में पता है, जिसको एक बड़ी मछली ने निगल लिया था। जब परमेश्वर ने देखा कि निनिवे शहर पाप से परिपूर्ण था और परमेश्वर उस शहर का भी न्याय करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर तो प्रेमी भी है और इसलिए उनके प्रेम के खातिर निनिवे लोगों को वैसा ही मौका दिया जैसे बाकी के लोगों को दिया था। योना को उन लोगों के पास भेज के उन्हें मन परिवर्तन करने का मौका दिया और शुक्र है बाकी लोगों की तरह निनिवे लोगों ने बर्ताव ना करके अपना मन परिवर्तन किया और परमेश्वर के न्याय से बच गए। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि परमेश्वर सभी मनुष्य के लिए समान है। वैसे ही नए नियम और आज जो भी हम पाप करते हैं उनके नजरों में उन सब का न्याय एक दिन जरूर होगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। जैसे यीशु ने कहा वैसे ही वो करता भी है। वो सभी को मन फिराने का मौका देता है। जो मन फिराता है वो अनंत जीवन पाता है और जो मन नहीं फिराता उसका तो आप सभी को पता ही है। दूसरा पतरस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
लेकिन जब हम हिंदू धर्म के कर्मा थ्योरी को देखते हैं, वहां जब एक इंसान दुख झेलता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, तब उसे मालूम ही नहीं कि उसको किस बात की सजा मिल रही है। हिंदू धर्म के अनुसार उसे ये सोचना चाहिए कि हाँ, उसने शायद पिछले जन्म में जरूर पाप किए होंगे, इसलिए उसे इस जन्म में दुख मिल रहा है और इस घुटन से इस डर से आप जीते रहते हैं। लेकिन कौन आपके पाप का हिसाब रखता है और उसके अनुसार आपको सही से या छल से दंड देता है, किसी को नहीं पता। और जब इस्लाम की तरफ देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके नबी नूह के समय अल्लाह ने लोगों को मन फिराने का मौका दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनियों को, कनानियों को इजरायली लोगों के हाथों मरवाने से पहले अल्लाह ने उन लोगों को मौका दिया होगा। यह अंतर है सच्चे खुदा यहोवा और बाकी धर्म के खुदाओं के बीच। एक उदाहरण देके मैं आपको गहराई से समझाता हूँ। समझ लीजिए मेरे 3 बच्चे हैं। एक है 6 साल का, दूसरा है 10 साल का और तीसरा है 19 साल का। तो मेरे 3 बच्चे हैं और जब मैं अपने सबसे छोटे बच्चे की ओर देखता हूँ, मैं उसे अपने घर के बाहर या सड़क में अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो अभी बच्चा है और उसे ज्ञान नहीं कि बाहर कैसे रहना है। तो मैं एक प्रेमी और चिंतित पिता होने के कारण उसे अपने नजरों के सामने, अपने घर में, अपने आसपास ही रखूंगा, क्योंकि उसको ज्यादा ख्याल की जरूरत है, उसको रक्षा की जरूरत है और वो करने के लिए मैं उसे अपने आसपास ही रखूंगा। और अगर मैं ना रहूं तो मैं उसका ध्यान रखने के लिए कोई बड़ा जो उसका ख्याल रख सके उसका प्रबंध करूंगा और उसके लिए कुछ नियम और कानून भी रखूंगा जो उसे बुराई और तकलीफों से बचाए रखे। ये मैं एक आम मनुष्य के हिसाब से जरूर करूंगा। अब इस चीज को आप मूसा के समय के साथ जोड़े। यहोवा ने मूसा के समय भी उन लोगों के साथ वैसे ही किया। वो लोग नादान थे, वो लोग इसी 6 साल के बच्चे के समान थे जो 400 साल की गुलामी से बाहर निकले थे। इसलिए परमेश्वर के साथ साथ रहकर भी, उनके सैकड़ों चमत्कार अपनी आंखों से देख के भी वो बार बार उनसे दूर होते गए। जैसे ही मूसा 10 आज्ञा लेने गए, वैसे ही इन्होंने यहाँ सुनहरा बछड़ा बना के उसे पूजना शुरू कर दिया। तो ये लोग मेरे उसी 6 साल के बच्चे की तरह है, नादान, जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे नियम और कानून दिए, जिसे हम मोज़ेक लॉ या मूसा का कानून के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 10 आज्ञाएं भी आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कई सारे कानून और नियम दिए उस समय, लगभग 3,500 साल पहले, जिससे वो आसपास के पाप से बच सके। और उस 3,500 साल पहले का कानून जिसे इजरायलियों को दिया गया था, आज हमें मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कानून सिर्फ उन्हें इसलिए दिया गया था ताकि उनके पीढ़ी से मसीहा का जन्म हो। अब आते हैं मेरे दूसरे बेटे पे, जिसकी उम्र है 10 साल। मैं इसे सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि अपने मोहल्ले में घूमने की इजाजत देता हूँ, क्योंकि इसको दुनिया की ज्यादा जानकारी है। भले बुरे की जानकारी मेरे 6 साल के बेटे से ज्यादा है, तो इसे ज्यादा नियम और कानून से बांध कर रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अपना ख्याल थोड़ी बहुत रख सकता है। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, कौन बदला, मैं, उनका पिता, या मेरे बच्चे और उनके लिए मेरा कानून? जाहिर सी बात है, मेरे बच्चे और उनको सुरक्षा प्रदान करता मेरा कानून। मैं वही हूँ, प्रेमी चिंतित पिता। मैं बस अपने बच्चों की रक्षा करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने उनके आयु के हिसाब से उन पे कुछ पाबंदियां लगाई, जो आगे जाकर उनके मैच्योर होने के बाद हटा दिया जाएगा। वैसे ही परमेश्वर ने पुराने और नए नियम में लोगों के मैच्योरिटी के हिसाब से उनको कानून या आज्ञाएं दिए, ताकि हम बुराइयों से बचे रहें। और सबसे आखिरी आज्ञा यहोवा ने हमें क्या दिया? मत्ती 22 वचन 37 से 40। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है, और ये आज्ञा सदा के लिए हम अपने समाज और अपने जीवन में आज के युग में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस आज्ञा से दुनिया का सिर्फ भला और उन्नति ही होगा। और ये कानून मैंने दिया मेरे सबसे बड़े बेटे जो 19 साल का है। उसको हर चीज का ज्ञान है। मैं उसे पूरा देश, पूरी दुनिया घूमने की इजाजत देता हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारी के साथ। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं नहीं बदला, मेरे बच्चे बदले। बाइबल में इजरायली लोग बदले, पुराने नियम से नए नियम तक।
कुछ लोग कह सकते हैं कि यह आज्ञा तो बस 3 वचन में ही खत्म हो गया, इस आज्ञा से दुनिया का क्या भला होगा। जी हाँ दोस्तों, यही सुंदरता है बाइबल का। ये 3 वचन इतना महान और इतना कठिन है, इसके ऊपर चलना बड़ी ही कठिन का काम है। मैंने इस तरह के सिंपल, प्रेम भरी लेकिन मुश्किल आज्ञा कहीं भी नहीं सुनी सिवाय यीशु मसीह के। मुश्किल इसलिए है कि आज के युग में अपने पड़ोसियों से अपने तुल्य प्रेम करना नामुमकिन सा है, लेकिन यहोवा की इच्छा यही है कि सभी से प्रेम करो। लेकिन जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं, मोहम्मद जो यीशु मसीह के 600 साल बाद आया, उन्होंने भी कुछ कानून लाए जिसे शरिया लॉ कहते हैं। आप उस कानून को ध्यान से देखिए, वो वैसे ही कानून है जिसे मैंने अपने 6 साल के बेटे यानी मूसा के समय में जैसा होना चाहिए उस तरह का कानून है शरिया लॉ। इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर मैं अपने 19 साल की बेटे की तुलना आज के युग से करूं, अगर उसके ऊपर मैं अपने 6 साल के बेटे का कानून लगा दूं, तो क्या ये सही होगा? अगर मैं अपने 19 साल के बेटे को कहूं कि नहीं, आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद, घर में बंद रहोगे, कहीं जाने की इजाजत नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो बच्चा अपनी जिंदगी जी पाएगा? क्या वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम कर पाएगा? मैं कैसा पिता कहलाऊंगा अगर मैं अपने 19 साल के बेटे को वापस 6 साल की जिंदगी में धकेल दूंगा? तो वैसे तो इस्लाम का खुदा अल्लाह किसी का पिता नहीं है, फिर भी सोचिए, अगर आपके माता पिता आपको आजादी नहीं देंगे अपना जीवन जीने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, लेकिन नैतिक कानून के साथ, तो क्या आप घुट नहीं जाएंगे? इसलिए इस्लाम और उसका कानून आज के युग और भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, हमारा यहोवा ऐसा नहीं है। वो प्रेम है, वो जानता है कि कौन से बेटे को कब और कौन सा आज्ञा देना चाहिए ताकि वो समय के साथ चलता रहे, और आज तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ना कि इस्लाम की तरह जिसका खुदा और नबी चाहते हैं कि हम उसी पुराने काल में चले जाएं। इस बात को ध्यान से सोचकर अपना चुनाव करें, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे यकीन है कि आपको इस सवाल का एक जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास बाइबल से जुड़े कुछ भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पे। अगर सवाल बाइबल से रिलेटेड है तो हम उसका जवाब इसी तरह के वीडियो में देने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हम मसीहियों का सबसे बड़ा हथियार और ढाल प्रार्थना जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।